नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के खास कार्यक्रम चर्चा है में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। आईएएस संजीव हंस के ऊपर अब गाज गिर चुकी है। लगातार ये ईडी की रडार पर थे, नीतीश कुमार के खास भी बताए जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या संजीव हंस आखिरी वो व्यक्ति थे जिनके ऊपर ईडी की गाज गिरी है, या फिर कई और नाम भी ईडी के पास लिस्ट में शामिल हैं। इस पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। बाकी तेजस्वी यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। इसी के साथ दिन भर क्या कुछ खास हुआ, इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद। सर, सवाल सबसे पहले तो यही है कि आईएएस संजीव हंस पर गाज गिर चुकी है, क्या और भी नाम आगे सामने आ सकते हैं? देखिए, कल के ही आपके प्रोग्राम में हमने कहा था चर्चा है में कि संजीव हंस कोई अंतिम कड़ी नहीं है। नीतीश कुमार के खास अधिकारी हैं, ऊर्जा विभाग के एसीएस रहे थे और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो एक दबाव था विपक्ष का कि इनको हटाया जाए। जब इतना आरोप है तो आप क्यों नहीं हटा रहे हैं? देखिए, उस विभाग के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, साफ छवि है, करीब 30-40 साल का जो है उनका राजनीतिक जीवन है, बेदाग जीवन है। तो कहीं ना कहीं से उधर भी ऐसा लग रहा होगा कि उन पर भी छींटे ना पड़ जाएं, वो भी कहीं बदनाम ना हो जाएं। तो अनेक स्तर पर जो है ये दबाव था कि संजीव हंस को फिलहाल ड्रॉप किया जाए और अंततः नीतीश कुमार को ये फैसला लेना पड़ा कि हाँ, इनको अभी हटा देने में ही भलाई है और उनको कल हटा दिया गया। लेकिन आपका दूसरा सवाल, क्या वो अंतिम अधिकारी हैं जिस पर ईडी की नज़र है? ऐसा नहीं है। जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि बहुत सारे अधिकारी ईडी के रडार पर हैं। कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, किस रूप में होगी या नहीं होगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक ईडी के एक्शन का सवाल है, ईडी अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को खंगाल रही है, बिहार में देख रही है और अपने हिसाब से वो फैसला लेगी। अब वो फैसला किस स्तर पर होगा, कौन कौन अधिकारी उसके दायरे में आएंगे, ये तो खुलासा धीरे धीरे होगा। लेकिन इतना तय है कि संजीव हंस अकेले अधिकारी नहीं है जिस पर ईडी की कार्रवाई हुई है। ईडी के रडार पर बिहार के बहुत सारे अधिकारी हैं और सवाल एक और बनता है सर जी, क्या वो कोई भी पार्टी के खास हो सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार के खास बताए जा रहे थे? देखिए अधिकारी है, अपना काम करते हैं, जिनकी सरकार होती है उसी के अधिकारी हो जाते हैं, कोई पार्टी के तो कैडर होते नहीं। लेकिन संजीव हंस को नीतीश कुमार बहुत चाहते थे, काम करने वाले अधिकारी थे। भ्रष्टाचार का मामला वो अलग कहानी है, लेकिन काम करने के लिए संजीव हंस जाने जाते थे। नीतीश कुमार इसलिए उनको पसंद करते थे। लेकिन परिस्थितियां बदली, ईडी की कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई है, पटना में भी, पूना में भी, चंडीगढ़ में भी। तो एक मजबूरी थी नीतीश कुमार को इनको हटाना। सवाल कई सारे हैं, आज दिन भर जो कुछ भी उस पर हम चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि वो आंदोलन करेंगे। कोटे आरक्षण मामले में तेजस्वी के जो बोल हैं वो चिराग पासवान की पार्टी से भी मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब आगे जो तेजस्वी ने कहा है, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बिहार में? देखिए, तेजस्वी यादव ने तो पहले ही ऐलान वंदना जी कर दिए थे कि 15 तारीख के बाद वो पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उस समय भी ये तय था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला इशू वो उठाएंगे। इस बीच 2 एडिशन हो गया, एक बढ़ा हुआ आरक्षण और जातीय जनगणना। पार्लियामेंट पर बहस चल रही है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें साफ साफ ऐलान है। आपने अपनी खबर में भी दिखाया था कि कोर्ट जा रहे हैं तेजस्वी यादव, जनता की अदालत में भी जा रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है ये एकदम लॉलीपॉप है, बोलते हैं ना कि फुल टॉस गेंद पे छक्का मारने वाला। तो ये तीनों मुद्दा जो है वो तेजस्वी यादव के लिए एकदम फुल टॉस बॉल की तरह है। इसमें उनको छक्का मारना ही मारना है, अगर नहीं मारेंगे तो उनका फेल्योर है। इसमें कितना भी बाउंड्री सजा लें, फील्डिंग सता दें एनडीए वाले, नीतीश कुमार वो गेंद को अगर वो चाहेंगे तेजस्वी यादव तो छक्का मार सकते हैं, नहीं मारेंगे तो उनकी गलती है। तो उसी छक्के को रोकने के लिए बेचैन है एनडीए कि कैसे रोकें। मुद्दा तो आ गया, बॉल तो फेंक गए, वो फुल टॉस हो गई।
अब उस फुल टॉस गेंद को कैसे 6 रन से घटा के 1 रन 2 रन में कन्वर्ट कर दें, ये एक राजनीतिक कवायद चल रही है एनडीए की तरफ से। लेकिन आज जो तेवर तेजस्वी यादव का था वो ये जतलाता है कि वो एकदम छक्का मारने के मूड में हैं, तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है कि एनडीए के खुद के लोग ही इस फैसले को नहीं अपनाने के फिराक में हैं, वो इस पर आपत्ति जता रहे, विरोध कर रहे हैं। देखा जाए तो चिराग पासवान हुए या फिर सांभवी चौधरी हुई, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस पर सोच विचार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। एकदम बहुत सही सवाल आपने उठाया कि एनडीए के भीतर भी एक राय नहीं है, कोटा पर कोटा हो इस पर एनडीए में भी एक राय नहीं है। और चिराग पासवान की आपने बात की, सांभवी चौधरी की आपने बात की, इसका कारण यही है कि अगर कोटा में कोटा दिया जाएगा तो जो चिराग पासवान का वोट बैंक है, जो लोजपा का वोट बैंक है, उसमें डेंट लगेगा, उसमें सेंधमारी होगी। और चिराग पासवान ऐसा नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव को भी ऐसा लगता है कि अगर कोटा में कोटा होगा तो उनको नुकसान हो सकता है। इसीलिए आज जो 2 युवा चेहरे बिहार के हैं, उन दोनों का सुर एक हुआ, तेजस्वी यादव का भी और चिराग पासवान का भी। दोनों एक सुर में बोल रहे हैं, पुनर्विचार की बात कर रहे हैं, जनता की अदालत में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर खतरा एनडीए में है, क्योंकि चिराग पासवान के 5 सांसद हैं और जिस तरह से उनके तेवर हैं उनके पार्टी के, लगता नहीं है कि इस मुद्दे को वो कमज़ोर होने देंगे और ये मुद्दा अभी आगे ले जाएंगे चिराग पासवान। सर, एक और चीज़ देखने को इस बार मिल रही है, जब से लोकसभा चुनाव हुआ है, परिणाम सामने आया है, जदयू में या फिर जदयू और बीजेपी में काफ़ी अनबन चल रही है, ऐसा देखने को भी मिल रहा है। बयानों के जरिए भी जो सांसद हैं, जो नेतागण हैं, वो ये सब कुछ प्रतीत होने दे रहे हैं। अभी हाल ही में देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि जदयू के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, उस पर एक तरफ अशोक चौधरी उनका बचाव कर रहे हैं, तो वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि उनको ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। बात ये भी चल रही है, कयास चल रहे हैं कि अब वो जदयू छोड़ सकते हैं देवेश चंद्र ठाकुर। देखिए, चर्चा है, मैं तो हम लोग चर्चा ही करते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि जदयू के अंदर भी एक राय नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान आया वो बड़ा विस्फोटक बयान है और नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि उनका दिल जो है बेवफा हो चुका है। मतलब जदयू में अब उनको दिल नहीं लग रहा है उनका। जो आपने जदयू छोड़ने वाली बात की, तो नीरज कुमार ने उसी कंटेक्स्ट में कहा था कि उनका दिल बेवफा हो गया है। लेकिन अशोक चौधरी ने उसको पैचअप करने की कोशिश की कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, संदर्भ दूसरा था, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ये तमाम चीज़ें हो रही है। लेकिन जो तीर निकल गई कमान से वो तो वापस नहीं आ सकती, तीर तो चल चुका। देवेश ठाकुर को जो बोलना था उन्होंने बोल दिया और एक आईना दिखा दिया कि भाई कैसे कोऑर्डिनेशन ज़मीन पर नहीं है। चुनाव के समय भी हम लोग बार बार कहते थे कि ज़मीन पर एनडीए के दलों में तालमेल नहीं है, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच में तालमेल नहीं है, कैडर कंफ्यूज है, क्या करें ना करें। बाद में जब समीक्षा बैठक हुई तो वही बात सामने आई कि कैडर कंफ्यूज है, एक दूसरे के प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन नई बात कही देवेश चंद्र ठाकुर ने कि हमारे सीतामढ़ी सीट में ना जेडीयू ने ना बीजेपी ने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ये एक नई बात देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा दी। इसीलिए लोग को लगता है कि कहीं वो एनडीए छोड़ के कहीं इंडिया ब्लॉक में तो नहीं चले जाएंगे। हालांकि मुश्किल है, आजकल तो दल बदल कानून है, उसमें तो सदस्यता चली जाएगी। लेकिन इस तरह की चर्चा चल रही है सत्ता के गलियारों में। तो हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप ऐसे ही कार्यक्रम देखते रहिए, क्योंकि हम हर दिन क्या कुछ खास हुआ है बिहार में, राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं।